नारायणपुर गांव के एक सुनसान कोने में विलास का मिट्टी का घर था। दीवारें बारिश और समय की मार से दरक चुकी थीं। छत से पानी टपकता था। विलास अपनी पुरानी चारपाई पर लेटा था, चिंता और निराशा में डूबा। उसकी पत्नी कलावती एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पुरानी कपड़े सी रही थी। बाहर जंगल की हवा सनसनाहट के साथ गांव को छू रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत नारायणपुर गांव को चेतावनी दे रही हो। कलावती इस बार भी फसल सूख गई, कीड़े सूखा और अब लाला का कर्ज। मैं हार चुका हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कलावती कि मैं अपने बच्चों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। भगवान ने हमें क्यों इस हाल में छोड़ा? सुनिए जी, धीरज रखिए। हमने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। भगवान ने अगर हमें इस हाल में डाला है तो कोई रास्ता भी दिखाएंगे। सुनिए जी, बस आप मेहनत करना मत छोड़िए। विलास ने गहरी सांस ली। उसका मन बेचैन था। उसकी आंखें छत की ओर थीं, जहां से पानी की बूंदें टपक रही थीं। तभी बाहर से एक ठंडी रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज इतनी गहरी थी कि विलास का दिल दहल गया। विलास, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है। आ, अभी आ। विलास, जंगल की गहराई में मूर्ति तुम्हें बुला रही है, अभी आ। कलावती, तुमने कोई आवाज सुना? मेरा नाम ले रहा है। रात के इस पहर में कौन हो सकता है? सुनिए जी, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। रात के इस वक्त जंगल में कौन बुलाएगा? भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? मत जाना, मैं डर रही हूँ। विलास कलावती की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन विलास का मन बेचैन था। गरीबों ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो किसी भी उम्मीद को आजमाने को तैयार था। उसने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और धोती कस ली। कलावती, अगर ये सचमुच कोई चमत्कार है तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। मुझे जाना होगा। बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए ये जोखिम लेना जरूरी है। सोच लीजिए जी, जंगल में रात को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। गांव वाले कहते हैं वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज आती है। अगर कुछ हो गया आपको तो हम लोग बिखर जाएंगे। कलावती, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो हमारा भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। बस मेरे लिए दुआ करो। विलास ने लालटेन जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। कलावती दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों में आंसू और दिल में डर लिए। बाहर जंगल का सन्नाटा जैसे विलास को निगलने को तैयार था। विलास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल का अंधेरा और रहस्यमयी आवाज और नारायणपुर गांव के बारे में पुरानी कहानियां सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। गांव वाले कहते थे कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां सैकड़ों साल पहले एक जादुई मूर्ति थी जो लालचियों को सजा देती थी। क्या विलास उसी मूर्ति की ओर जा रहा था, या फिर उसका कोई भ्रम था? जंगल का सन्नाटा विलास को जवाब नहीं दे रहा था। विलास जंगल की घनी राहों से गुजर रहा था। पेड़ों की टहनियों हवा में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़ी लकड़ियों और कुछ अनजाने का मिश्रण। विलास के लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस लालटेन को बुझाना चाहती हो। ये जंगल इतना खामोश क्यों है? क्या वो आवाज सच थी या मैं पागल हो रहा हूँ? अचानक एक उल्लू की आवाज गूंजी और विलास का दिल धक से धड़कने लगा। उसने देखा दूर एक पेड़ पर दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। विलास ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो एक टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर की दीवारें बेलों और जड़ों से ढकी थीं, जैसे जंगल ने इसे अपने आगोश में ले लिया हो। मंदिर के बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, एक देवी की मूर्ति, जिसके माथे पर लाल तिलक चमक रहा था और आंखों में ऐसी चमक जैसे वो जीवित हो। मूर्ति के आसपास एक अजीब सी धुंध थी जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये मूर्ति इतनी रात को चमक कैसे रही है? क्या यह वही है जिसने मुझे बुलाया? विलास ने मूर्ति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए। हवा में एक ठंडक थी और उसने कान में फिर वही आवाज गूंजी। विकास, नजदीक जाओ।
मूर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। मूर्ति की आंखें अचानक तेजी से चमकी और एक गहरी शक्तिशाली आवाज मंदिर में गूंज उठी। विलास, मैं हूँ प्राचीन देवी मोहिनी। सैकड़ों साल पहले मैं इस जंगल में एक शक्तिशाली साम्राज्य की रक्षक थी। मेरी शक्ति ने राजाओं को बनाया और बिगाड़ा। तुम्हारी सच्चाई और गरीबी ने मुझे जगा दिया। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम मांगोगे। सचमुच तुम मेरी गरीबी मिटा सकती हो, लेकिन ये सब इतना आसान कैसे? मेरे शक्ति पर शक मत करो, इस जंगल का रहस्य मेरे साथ जुड़ा है। सैकड़ों साल पहले एक लालची राजा ने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैंने उसे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तब से मैं इस मंदिर में छपी हूँ। तब से मैं एक सच्चे दिल वाले का इंतजार कर रही हूँ। मेरी एक शर्त है, मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। अगर तूने ये राज खोला तो अनर्थ होगा, और हाँ, लालच की कीमत बहुत भारी है। देवी, मैं लालची नहीं हूँ। मैं बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी चाहता हूँ। विकास ने मूर्ति को सावधानी से उठाया। वो मूर्ति ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, जंगल में एक तेज हवा चली और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। विलास का दिल दहल गया। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? जंगल में एक और आवाज गूंजी, जैसे कोई हंस रहा हो। विलास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। विलास मूर्ति को लेकर घर की ओर चल पड़ा। जंगल का रहस्य उसके साथ चल रहा था। नारायणपुर गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन साम्राज्य था जो एक रात में गायब हो गया। कुछ कहते थे कि वो साम्राज्य मूर्ति की शक्ति की वजह से नष्ट हुआ। क्या विलास उसी शक्ति को अपने घर ले जा रहा था? जंगल का हर पेड़, हर पत्ता जैसे उसे चेतावनी दे रहा था। विलास ने मूर्ति को घर के एक अंधेरे कोने में छुपा दिया, पुराने कपड़े से ढककर। कलावती ने उसे रात को लौटते देखा, लेकिन विलास ने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कलावती को बेचैन कर रही थी। सुबह होते ही गांव का साहूकार लाला विजय प्रसाद अपने 2 गुंडों के साथ विलास के घर आ पहुंचा। सुनिए जी, आप रात को जंगल से कुछ लाए हैं। मैंने देखा है, अपने कंधे पर कुछ रखा था। रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं सही से देख नहीं पाई, लेकिन आप कुछ न कुछ जंगल से जरूर लाए हैं। सच बताना, आपने क्या लाया है जंगल से रात को? आपका चेहरा कुछ और बता रहा है। कहीं आप मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहते हैं? कुछ नहीं लाया हूँ कलावती, तुमको बहम हो गया होगा। तू खामे खाम चिंता कर रही है। सुनिए जी, आप मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप मुझे सच सच बताइए। तभी लाला विजय प्रसाद की भारी आवाज गूंजी। वो अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में क्रूरता और घमंड साफ झलक रहा था। विलास, कब तक बहाने बनाएगा? मेरा कर्ज चुकता कर, नहीं तो ये घर मेरा होगा। और हाँ, तेरे बच्चे को भी ब्याज के साथ मेरे खेतों में काम करना होगा। लाला जी, थोड़ा वक्त दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लाला जी, थोड़ा रहम करो। हमारे बच्चों का क्या कसूर? तुम्हें पैसा मिल जाएगा, बस समय दो। हाँ, समय? अरे विलास, तू तो पहले ही डूब चुका है। 3 दिन की मोहलत देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊंगा। लेकिन याद रखना, जब मैं 3 दिन बाद आऊंगा तो फिर तुझे मैं मौका नहीं दूंगा। सीधा तेरे बच्चों को अपने साथ अपने घर पर ले जाऊंगा, और तब तक ब्याज सहित मेरा खर्चा नहीं चुका देंगे, तब तक मैं अपने यहाँ उनका मजदूर बनाकर रखूंगा। लाला और उसके गुंडे चले गए। विलास का चेहरा पसीने से भीगा था। वो मूर्ति के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे मूर्ति, अगर तुम में सचमुच में जादू है तो मेरी मदद करो। मुझे लाला का कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए। मेरे बच्चों का भविष्य दांव पर है। मूर्ति की आंखें चमकी। एक ठंडी हवा कमरे में बही और विलास के सामने एक थैली प्रकट हुई जो सोने के सिक्कों से भरी थी। ये तो चमत्कार हो गया। कलावती, देख, अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। विलास जी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? सच बताना, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। नहीं कलावती, ये बस भगवान की कृपा है, तू फिक्र मत कर। विलास ने लाला का कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई
और गांव में उसकी अमीरी की चर्चा होने लगी। लेकिन कलावती का मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि विलास कोई भयानक राज छिपा रहा है और गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी बीरबल अब विलास पर नजर रखने लगा था। जंगल का रहस्य जो मूर्ति के साथ शुरू हुआ था अब गांव में फैलने वाला था। विलास की अमीरी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाते थे कि विलास ने जंगल में कोई खजाना पाया है। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि जंगल का मंदिर एक श्रापित जगह है जहां एक लालची राजा की आत्मा आज भी भटकती है। बीरबल जो गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी था विलास के पीछे पड़ गया। एक दिन बीरबल ने विलास को बाजार में घेर लिया। अरे विलास, तू तो रातों रात राजा बन गया। पहले तो तेरे पास एक पैसे नहीं थे और अब सोने चांदी की बारिश। बताना ये खजाना कहाँ से पाया? जंगल में कोई जादू टोना तो नहीं सीख लिया? क्या बोल रहा है बीरबल? बस मेहनत का फल है। तू तो जानता है मैं कितना मेहनती हूँ। मेहनत? वाह, मुझे बेवकूफ समझता है कि मैं तेरी मीठी चुकी बातों में आ जाऊंगा। बीरबल, तू अपनी राह देख, मेरे पीछे यूं मत पड़, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। बीरबल विलास से इतना कहकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में बीरबल ने मंदिर के खंडहर देखे। वहाँ की दीवारों पर प्राचीन लेख उदय थे जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। बीरबल ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि मंदिर में एक जादुई मूर्ति थी जो सच्चे दिल वालों को इनाम देती थी लेकिन लालचियों को सजा। हाँ, मुझे सारी बात समझ में आ गई। विलास ने वो मूर्ति यहाँ से उठा ले गया है। अगर विलास को खजाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं उस मूर्ति को ढूंढ कर निकालूंगा। सुन बीरबल, तेरी लालच तुझे ले डूबेगा। वापस चला जा, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कौन है मेरे सामने? आ दिखाई दे। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर बीरबल सीना चौड़ा करके खड़ा रहा लेकिन अंदर से उसे भी डर लग रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, मैं आज उस प्राचीन मूर्ति के रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा और इस बात का भी पता लगाकर रहूंगा कि विलास के पास इतना धन दौलत कैसे आया। तभी मंदिर में से एक भयानक आवाज निकली। बीरबल ये आवाज सुनकर भागकर घर लौट आया लेकिन उसकी आंखों में लालच की आग जल रही थी। बीरबल का लालच कब जंगल के रहस्य को उजागर करने वाला था कोई कुछ नहीं कह सकता था। बीरबल के मन में क्या ख्याल चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता था। बीरबल हर वक्त यही बात सोच रहा था कि विलास के पास इतना धन दौलत कैसे आया। बीरबल अब विलास के घर की तरफ निगरानी करने लगा। कलावती को भी गांव वालों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और उसका शक गहरा होने लगा। क्या विलास का राज सुरक्षित रहेगा या जंगल का श्राप अब गांव में फैलेगा? एक रात जब चांद बादलों में छुपा था बीरबल चुपके से विलास के घर में घुस गया। उसने मूर्ति को उस अंधेरे कोने में देख लिया जहां विलास ने उसे छुपाया था। मूर्ति की आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। बीरबल की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये है विलास का राज। ये मूर्ति जरूर जादुई है। इसे चुराकर मैं भी राजा बन जाऊंगा। जैसे ही बीरबल ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, मूर्ति की आंखें लाल होकर चमकी और एक डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। बीरबल, तेरा लालच तुझे नष्ट कर देगा। ये मूर्ति सच्चे दिल वालों की है, तेरे जैसे लालची के लिए नहीं। दूर हट वरना सजा भुगतेगा। ये कैसी आवाज है? इसी तरह की आवाज मुझे जंगल में भी सुनाई दी थी। बीरबल इतना बोला ही था कि तब तक उसके पैर जमीन में जम गए। वो वहाँ से हिल तक नहीं पा रहा था। छोड़ दे मुझे, मैं जा रहा हूँ। बीरबल की चीख कलावती को जगा दिया। वो दौड़कर उस कोने में आई जहाँ मूर्ति थी। सुनिए जी, ये मूर्ति हमारे घर में कहाँ से आई है? उस दिन जंगल में से तुमने इसी मूर्ति को लाया था और एक आवाज मुझे सुनाई दी। ये सब क्या हो रहा है? कलावती, मैंने तुझसे कुछ नहीं छिपाया। बस ये मूर्ति, ये हमारी गरीबी मिटाने का रास्ता थी। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। सुनिए जी, मैंने कहा था ना, ये कोई श्राप है। इसे वापस ले जाओ जहाँ से लाया था। बीरबल की जीभ ने गांव में आग लगा दी। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि विलास के पास एक जादुई मूर्ति है जो सोने चांदी की बारिश करती है। लाला ध्यानचंद और बीरबल ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई।
जंगल का रहस्य अब गांव की गलियों में गूंज रहा था। गांव में पंचायत बुलाया गया। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। सरपंच जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि विलास जंगल में गया था और वहां से उसने वो श्रापित मूर्ति उठा लाया है, जिस वजह से हमारे गांव पर आए दिन परेशानी आ रही है। अगर वो श्रापित मूर्ति हमारे गांव में रहेगा तो एक दिन हमारा सारा गांव शमशान बन जाएगा। मैं आपसे सरपंच जी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप उस मूर्ति को हमारे गांव से बाहर फेंकवा दीजिए, नहीं तो गांव का कोई भी आदमी ठीक नहीं रहेगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे या तो विलास होगा। क्यों विलास? बीरबल सही कह रहा है। तुम सच में जंगल से वो श्रापित मूर्ति लेकर आए हो? जी सरपंच जी, बीरबल बिल्कुल सत्य कह रहा है। मैं जंगल से देवी की वह मूर्ति लेकर आया हूँ बीरबल, जो आपसे बता रहा है कि वह मूर्ति श्रापित है। दरअसल वह मूर्ति श्रापित नहीं है सरपंच जी। मैं उस मूर्ति को अपने गांव में लाना नहीं चाहता था, लेकिन उस मूर्ति ने मुझे स्वयं कहा कि मुझे अपने घर पर ले चलो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसलिए सरपंच जी, मैं वह मूर्ति अपने घर पर ले आया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि वह मूर्ति गांव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। ऐसे कैसे विलास? तुम उस मूर्ति पर विश्वास कर सकते हो? मान लो अगर वो मूर्ति किसी को हानि पहुंचा भी दे, तो क्या जिन लोगों को हानि पहुंचाएगी वो वापस लौट कर आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो मैं उस मूर्ति को अपने गांव से बाहर निकालने का आदेश दे रहा हूं। तुम सुरक्षित उसी स्थान पर मूर्ति को छोड़ाओ। सरपंच को विलास बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरपंच जी उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और सीधा आदेश दे देते हैं कि उस मूर्ति को तुम उसी स्थान पर छोड़कर आओ जहां से तुम लेकर आए थे। विलास बेचारा आंखों में आंसू लिए उस मूर्ति को अपने कंधे पर रखता है और जाकर इस खंडर में मूर्ति को छोड़ देता है। मूर्ति को उस खंडर में छोड़कर विलास जब अपने घर की ओर चलने लगता है तो फिर वही आवाज आती है, विलास तुम उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर गांव वालों ने मुझे नहीं रहने दिया तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करूंगी। तुम सच्चे दिल से मुझे जब भी बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। मूर्ति की इतनी बात सुनकर विलास अपने घर की तरफ लौट आता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। जिस तरह मूर्ति ने कहा था कि विलास मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी, तो वो मूर्ति हर वक्त हर समय विलास की छाया बनकर उसके साथ रहती है। विलास के पास ना धन दौलत की कमी रहती है और वो गांव में सबसे मौज में रहता है। विलास की यही खुशी देखकर बीरबल को हमेशा जलन होती है, लेकिन बीरबल भी उसका कुछ नहीं कर पाता। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।